अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो आज की क्लास का जो हमारा लेक्चर है वो है आर्टिकल्स। आर्टिकल जैसे कि सब लोगों को पता है, ये डेफिनेट आर्टिकल होता है, एक इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस लेक्चर में दोनों कवर करेंगे और दोनों के कुछ रूल्स हैं वो पढ़ेंगे एंड उसके साथ हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो, वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है? सही है, चलो सही है। ओके देन, सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेट आर्टिकल, जिसे हम लोग ए एन कहते हैं। ठीक है, हम लोग देखो पहले डेफिनेशंस में हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक, क्या क्या डेफिनेशंस वगैरह है, बट हम लोग डायरेक्ट जो रूल्स जो हमारे काम की चीज़ें हैं, ठीक है, तो उन चीज़ों पर हम लोग जाएंगे। रूल नंबर वन क्या है हमारा? ए कॉमन नाउन इन द सिंगुलर नंबर ऑलवेज रिक्वायर्ड एन आर्टिकल बिफोर इट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है बट ए प्लूरल कॉमन नाउन डज नॉट रिक्वायर्ड एन आर्टिकल ऑलवेज। ठीक है, जो प्लूरल नाउन होता है उसके लिए हमेशा रिक्वायर्ड नहीं होता कि उसके साथ आर्टिकल कोई लगे, बट इन जो सिंगुलर जो वो के कॉमन नाउन होते हैं उनके लिए रिक्वायर्ड होता है कि मोस्टली रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि रिक्वायर्ड हो हमेशा, बट मोस्टली रिक्वायर्ड होता है कि उनके साथ कोई ना कोई आर्टिकल ए या एन लगे उसके साथ। ये प्लूरल जो कॉमन नाउन होते हैं कैन हैव द आर्टिकल दैट। ठीक है, जो कॉमन एक सिंगुलर कॉमन नाउन होते हैं, एक प्लूरल कॉमन नाउन। जो प्लूरल कॉमन नाउन होते हैं, ठीक है, उनके साथ मोस्टली जो दे है, ठीक है, वो लग जाता है, बट अब उसको जब हम लोग क्या करें, इफ़ वी वांट टू पर्टिकुलराइज देम, ठीक है, तो लग जाता है, वरना नहीं लगता है उसके साथ। बट मोस्टली हम लोग सिंगुलर जो कॉमन नाउन है उसके साथ क्या, एग्जाम्पल जैसे आई सा स्नैक, ठीक है, ये कॉमन नाउन है, ठीक है, स्नैक, उसके आगे हम लोग ने ये लगा दिया आर्टिकल। रेफर टू ए रैंडम स्नैक। ठीक है, तो मोस्टली जो कॉमन नाउन्स होते हैं, ठीक है, सिंगुलर जो के, तो उनके साथ जो कि रैंडम होते हैं, ठीक है, रैंडम हम बात करते हैं तो उसमें हम लोग यूज़ करते हैं स्नैक को। ठीक है, मतलब आर्टिकल को उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। जो रैंडम हम लोग बात कर रहे हैं तो उसमें हम लोग उसको यूज़ करते हैं। हम कैसे? अब देखो 3-4 एग्जाम्पल और भी आप देखो। आई सा स्नैक्स इन इज। ठीक है, क्योंकि स्नैक्स लिखा हुआ है तो हमें रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि स्नैक्स 2 है 3 4 हमें नहीं पता। ये मतलब होता है एक, ठीक है, एन का मतलब ये दोनों का मतलब होता है एक एक। ठीक है, तो ये स्नैक्स ज़्यादा है तो यहाँ पे तो हम लोग ए एन नहीं लगा सकते। ठीक है, एंड आफ्टर दैट हम लोग आई हैव सीन द स्नैक अगेन, तो यहाँ पे उन्होंने द लगा दिया। ठीक है, ए नहीं लगा, द स्नैक, मतलब कि वो ये स्नैक इन इस स्नैक की बात करें। तो जब हम रिपीट हो रहा है कोई मतलब कि दो, मतलब एक ही चीज़ 2 बार रिपीट हो रही है, तो उसके साथ हम लोग यहाँ पे ए स्नैक है, उसको अगर दूसरी बार हम लोग मेंशन करेंगे तो उसके साथ हम लोग द स्नैक लगा देंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे द के, तो उसमें भी ये कॉन्सेप्ट आएगा। आफ्टर दैट तो यहाँ पे भी उन्होंने मेंशन कर दिया, रेफर टू द स्नैक आई हैव ऑलरेडी सीन अर्लियर। ठीक है, तो ये जो स्नैक है इसकी बात कर रहे हैं। आई सा स्नैक्स इन जू, नो आर्टिकल इज़ रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे आर्टिकल रिक्वायर्ड नहीं है, तो ये भी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। आई हैव सीन द स्नैक्स अगेन बिफोर लिविंग द जू। ठीक है, तो यहाँ पे भी उन्होंने द लगा दिया है। ठीक है, क्योंकि ये पहले जो स्नैक है उसकी ही बात कर रहे हैं। ठीक है, जो उन्होंने पहले जू में देखे थे, इस इन स्नैक्स की वो बात कर रहा है। ठीक है, आई हैव सीन द स्नैक्स अगेन। अगर हम लोग कोई भी चीज़ कोई भी नाउन होता है या, ठीक है, नाउन वो कॉमन हो या प्लूरल नाउन हो, ठीक है, अगर हम लोग एक बार उसको हमने बोल दिया, फिर अब अगर अगेन उसको हम लोग बोलना चाह रहे हैं या लिखना चाह रहे हैं तो उसके साथ मोस्टली वी यूज़ द। ठीक है, ये हम लोग रूल पढ़ेंगे जब द हमारे पास आएगा तब। रेफर टू द पर्टिकुलर स्नैक्स। ठीक है, क्योंकि उसको हम लोग पर्टिकुलर ही बोल रहे हैं उस टाइम। जब हम सेकंड बार बोलते हैं तो उसको पर्टिकुलर बोलते हैं, तो पर्टिकुलर जब हम मेंशन करते हैं तो उसके साथ हम लोग द लाजमी लगाते हैं। रेफर टू द पर्टिकुलर स्नैक्स ऑफ द जू विच आई सा अर्लियर। ओके, तो यहाँ तक रूल नंबर 1 क्लियर है। रूल नंबर क्लियर, जैसे हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं, ए कहाँ पे लगता है? जहाँ पे हमारे पास जो कि कॉन्सोनेंट, जो कि हमारे पास अल्फ़ाबेट के वर्ड हैं, लेटर्स, तो उसके साथ हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर उस कंसेप्ट को लें तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारा रूल नंबर 1 था। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन समझ में आ गया? यहाँ तक रूल नंबर 1। आफ्टर दैट रूल नंबर 2, इसमें क्या है? द चॉइस बिटवीन द टू इनडेफिनेट आर्टिकल एन इज डिटरमाइंड बाय साउंड।
अब ए लगेगा या एन लगेगा वो हम डिटरमाइन तब करेंगे जब साउंड के बेसिस पे हम लोग डिटरमाइन करेंगे यहाँ पे ए लगेगा या एन लगेगा। वर्ड बिगिनिंग विथ द कॉन्सोनेंट साउंड्स प्रीसीडी ए, ठीक है। प्रीसीडी का मतलब होता है, ठीक है, कमिंग आफ्टर, मतलब इसके पीछे जो लगेगा, ठीक है। कमिंग विथ हम लोग कह सकते हैं, प्रीसीडी का मतलब कमिंग विथ, ठीक है। और ये इसका मतलब ये होता है। तो साउंड प्रीसीडी ए, ठीक है। जब हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड्स आते हैं तो हम लोग क्या लगाते हैं, वहाँ पे ए लगाते हैं, ठीक है। कॉन्सोनेंट जैसे हमारे हो गया ए यूनिवर्सिटी हो गया, ए यूनियन हो गया, ए $1 हो गया, एंड ए BA हो गया, ए स्टूडेंट हो गया, ए बॉय हो गया। तो हम लोग वहाँ पे, क्योंकि बी क्या है हमारे पास, कॉन्सोनेंट है। उसके बाद एंड वर्ड बिगनिंग विथ वावेल साउंड है प्रीसीडी एन हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखो एन जो वावेल वर्ब्स AEIOU होंगे तो उसके आगे हम लोग लगाएंगे एन लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लेट मी नो, ये जो कॉन्सेप्ट ज़्यादा जो AN का यूज़ होता है वो यही होता है, ठीक है। कॉन्सोनेंट के आगे हम लोग मोस्टली वी यूज़, ऐसा नहीं है कि सब जो भी हमारे पास कॉन्सोनेंट उसके सामने हम ए लगा दें, मतलब लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हमें उस सेंटेंस को समझना होगा कि ये सेंटेंस क्या बोलना चाह रहा है, उस सेंटेंस में आर्टिकल की रिक्वायरमेंट है या नहीं, उस हिसाब से हम लगाएंगे, ठीक है। आफ्टर दैट वावेल का भी यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देयर आर सम स्पेशल केसेस आल्सो, फॉर इंस्टेंस। तो यहाँ पे देखो बात हो रही है, यहाँ पे साउंड्स की बात हो रही है, ठीक है। वावेल साउंड्स की, वावेल वर्ड्स की बात नहीं हो रही है। तो वावेल साउंड्स यहाँ पे ए यूनिवर्सिटी, तो यू आ रहा है, ठीक है। तो यू एक साउंड नहीं करता वावेल्स का, ठीक है। वावेल्स का वहाँ पे यू है, तो वहाँ पे उसका प्रोनाउंसिएशन अलग है, ठीक है। साउंड अलग है, वहाँ पे प्रोनाउंसिएशन अलग है, साउंड उसका अलग है। ए यूनियन, ए यूजफुल, तो इस टाइप के वर्ड होते हैं तो उसमें वो एन नहीं लगेगा। यहाँ पे $1, ठीक है, तो यहाँ पे भी नहीं लगेगा। A1 मैन आर्मी, यहाँ पे भी नहीं, तो यहाँ पे ए लगेगा, ठीक है। यहाँ पे एन नहीं लगेगा, तो यहाँ पे एन एम में आ गया, ठीक है। तो हम लोग ए एम, ठीक है। तो यहाँ पे साउंड आ रहा है हमारे पास वॉवेल की एम, तो ए जो हम लोग अगर लिखेंगे उर्दू में या सिंधी में तो अल्फ ये मीदम तो 4 आ रहा है, ठीक है। वो हमारे पास किसका आ रहा है, इसका साउंड का आ रहा है, वॉवेल्स साउंड आ रहा है। तो हमने दैट्स व्हाई वी यूज़ NMA, ठीक है। तो ABA, तो ये तो सिंपल है क्योंकि ये कंसोनेंट है। NLLB, तो एल आ गया, ठीक है। तो एल हमारे पास अल्फी ए, ठीक है। तो हमारा ए जो हमारे क्या है, हमारे वॉवेल साउंड है, उसमें आ जाता है। तो दैट्स वी यूज़ एन। तो इसके लिए हमें ज़्यादा प्रैक्टिस हम लोग जितनी करेंगे उतनी हमारे सही है। तो हमें पता चल जाएगा कि वर्ड के आगे मतलब कि ये जो कि वर्ड स्टार्ट हो रहा है वो वॉवेल साउंड से आ रहा है या कॉन्सोनेंट से हो रहा है, तो उसके आगे हम लोग वही आर्टिकल यूज़ करेंगे, ओके। इस तरह से जैसे हमारे पास हो गया ऑनेस्ट, एच से स्टार्ट होता है, ठीक है। बट उसका जो साउंड है वो अलग से स्टार्ट हो, तो हम लोग एन ऑनेस्ट लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद रूल नंबर हमारे पास 3, यहाँ तक कॉन्सेप्ट। रूल नंबर 2 समझ में आ गया? रूल नंबर 2 क्लियर है? आफ्टर द रूल नंबर 3, ARN समटाइम मेक्स ए प्रॉपर नाउन ए कॉमन नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन जनरली डू नॉट टेक एनी आर्टिकल। प्रॉपर नाउन मोस्टली जो मैंने पहले भी मेंशन किया था कि वो आर्टिकल ज़्यादा नहीं लेता, ठीक है। बट व्हेन ए प्रॉपर नाउन नीड्स टू बी यूज एज ए कॉमन नाउन यू ब्रिंग एन आर फॉर, ठीक है। अब लेट सपोज हम लोग कह रहे हैं कि ही थिंक ही इज़ ए शेक्सपियर, ठीक है। बट तो यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया है, शेक्सपियर क्या है हमारे पास प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ठीक है यूनिक नाम है। एंड देयर इज़ वन पर्सन, ठीक है, जिसको हम लोग सब जानते हैं, जिसका हम लोग एग्जांपल देते हैं शेक्सपियर का, तो वो हमारे पास क्या है, हमारे पास प्रॉपर नाउन है। बट इसको हमने कॉमन नाउन बना दी क्योंकि हमने ए लगा दी, ए एन हम लगाएंगे, ठीक है, किसी भी नाउन के आगे, तो वो हमारे पास सिंगुलर या कॉमन नाउन हमारा वो बन जाता है। तो हमने यहाँ पे प्रॉपर नाउन को यहाँ पे हमने यूज़ करके आर्टिकल को हमने उसको कॉमन नाउन बना दिया है। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। जैसे हम लोग कहें, ठीक है, किसी भी स्टूडेंट पर्टिकुलर नाम कहें कि ये स्टूडेंट, बट ये ही लुक लाइक दैट, ही लुक लाइक आदिश, ही लुक लाइक इमामा, शी लुक लाइक इमामा। तो हम लोग जो इमामा है तो वो उस टाइम क्या बन जाएगी, उस टाइम ये बन जाएगी आर्टिकल बन जाएगा, ठीक, कॉमन नाउन बन जाएगा। वो पहले तो मतलब कि प्रॉपर नाउन थी, अब वो हमारे पास यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तो वो हमारे पास लिखेंगे शी इज़ एन, ये शी इज़ ए इमामा, ठीक है।
शी इज़ एन इमामा, तो क्योंकि आई आ रहा है, ठीक है। एंड वहाँ पे अगर हम मोस्टली वो भी देखेंगे कि यहाँ पे साउंड क्या आ रहा है, एम मा एम, ठीक है। एम का तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे एन लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो साउंड आ रहा है वो अलफ का आ रहा है और वावेल साउंड में आ रहा है, ठीक है। आफ्टर दैट हमारे पास जो सेकंड सेंटेंस को हम देख सकते हैं, ही सीम्स टू बी एन ऑस्ट्रेलियन, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास साउंड आ रहा है अलफ का, तो हम लोगों ने साउंड यूज़ किया वावेल, तो यहाँ पे हमने एन यूज़ किया है। और अगर हम लोग, तो हमने उसको क्या कर दिया है, ही सीम्स टू बी एन ऑस्ट्रेलियन, तो हमने उसको ऑस्ट्रेलिया जो है एक कंट्री है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तो उसके आगे हम लोग मोस्टली भी मतलब अवॉइड करते हैं हम लोग आर्टिकल को, बट यहाँ पे उन्होंने एन लगा दी, एन इसीलिए लगा क्योंकि इसको उन्होंने कॉमन बना दिया, ठीक, कॉमन नाउन बना दिया। इट सीम्स टू बी एन ऑस्ट्रेलियन, कि ऑस्ट्रेलियन लग रहा है, तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया ऑस्ट्रेलिया इज़ ए प्रॉपर नाउन बट ऑस्ट्रेलियन इज़ ए कॉमन नाउन, बिकॉज देयर इज़ ओनली वन ऑस्ट्रेलिया बट मिलियंस ऑफ ऑस्ट्रेलियंस, ठीक है। लाइक हम लोग पाकिस्तानी हैं, ठीक है, तो पाकिस्तान में रहते हैं, ठीक है, तो हमारा कंट्री क्या हो गया, हमारा पाकिस्तान, बट हम लोग पाकिस्तानीज़ लिखते हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्योंकि यहाँ पे तो उन्होंने एन लगाए क्योंकि साउंड्स वहाँ पे जो है वो आ रहा था वॉवेल्स का, तो उन्होंने एन लगा दिया। तो हम लोग पाकिस्तानी के आगे भी हम लोग लगा सकते हैं आर्टिकल, ये हमारा लग जाएगा। अगर हम लोग कहें सिर्फ ऑस्ट्रेलिया कहेंगे, ठीक है, तो ही लिव इन ऑस्ट्रेलिया, ही लिव इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। हम लोग द ऑस्ट्रेलिया लगाते हैं क्योंकि वो एक वो है मतलब आइलैंड है, ठीक है, तो इसीलिए वो मोस्टली यूज है। वो हम लोग दे के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब हमें पता चल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट था इनका, ठीक है। मतलब हम लोग प्रॉपर नाउन को हम लोग कॉमन नाउन में उसको बना सकते हैं, वो किस तरह से बनाएंगे उसको हम लोग कंपेयर करके उसको बना सकते हैं, प्रॉपर नाउन को हम लोग कॉमन नाउन में बना सकते हैं। तो इस तरह से अगर सेंटेंस आ जाए तो वहाँ पे हम लोग ए एन लगा सकते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास रूल नंबर 4 है, यहाँ में समटाइम इनडेफिनिट आर्टिकल आर यूज टू रेफर द नंबर वन और ईच पर। अब जैसे आई अर्न $1,000 इन दैट जॉब, आई अर्न $8,000 इन दैट जॉब, मतलब कि $1,000, ठीक है। उसके बाद आई हैव ए कार, मतलब वन कार, इट गोज़ 50 माइल्स एन आवर, मतलब पर आवर। तो यहाँ पे कि उन्होंने क्या किया है, समटाइम इंडेफिनिट आर्टिकल आर यूज टू रेफर द नंबर, ठीक है। जब हम लोग ए यूज़ करते हैं मतलब कि यहाँ पे एज ए नंबर वो यूज़ हो रहा है, ठीक है। ए कार मतलब उसके बाद एक कार है, तो ये ए यहाँ पे ए या एन यहाँ पे यूज़ हो रहा है, एन आवर यूज़ हो रहा है, तो वो एक हम लोग करते हैं, ठीक है। या 1 आवर हम लोग लिखें या एन आवर लिखें, एक ही बात है, तो इन्होंने एन लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो एज ए नंबर यहाँ पे वो आर्टिकल इंडेफिनिट यूज़ हो रहे हैं, तो ये ईजी था। आफ्टर द रूल नंबर हमारे पास जो 5 है वो इंडेफिनिट आर्टिकल ऑफन प्रेसिडी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, जैसे एडजेक्टिव हमारे पास होता है ही इज़ ए गुड बॉय, ही इज़ ए नाइस बॉय, ही इज़ ए क्लेवर बॉय, ठीक है। जैसे हम लोग बात करते हैं व्हाट ए नाइस कार, तो इस तरह के जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होते हैं हमारे पास, तो उसके आगे हम लोग मोस्टली हम लोग इनडेफिनिट आर्टिकल यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास साउंड यहाँ पे देखो एन मतलब कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसीलिए हम लोग ए यूज़ किया हमने। अगर यहाँ पे कोई वावेल साउंड होता तो हम लोग एन लगाते। रूल नंबर 6 हमारे पास अगर बात करें तो यहाँ पे ए समटाइम्स कम बिफोर डिटरमाइनर्स, को से हमारे पास फ्यूल, ए फ्यू, ए लिटल, ए लॉट ऑफ, ए मोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मोस्टली क्या आ जाता है, ए आगे आ जाता है, ठीक है। बट देयर इज इन केस ऑफ मैनी ए आर एन कम्स बिफोर, ठीक है। जैसे आई हैव ए फ्यू फ्रेंड्स कमिंग ओवर, देयर इज़ ए लिटिल मिल्क इन दैट जार। अगर इस टाइप के आ जाएँ तो हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे कि यहाँ पे ए लगेगा, और यहाँ पे अगर साउंड आ रहा है हमारे पास वावेल्स के तो हम लोग एन लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास रूल नंबर 6। उसके बाद जो कि इम्पोर्टेंट है ज़्यादा, जो कि द आर्टिकल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ए एन तो बहुत ईजी हम लोग पता चल जाएगा, साउंड्स के डिपेंड करता है ज़्यादा, तो वो तो हम लगा सकते हैं, ईजी है। बट जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है द आर्टिकल। यहाँ तक क्लियर है, इंडेफिनिट आर्टिकल्स क्लियर है। यहाँ पे एन, ए एन एन। if anybody asks to something about indefinite article a and n, so you can
देखिए कुछ ऐसे आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। देखो हमें पता है कि इमामा नाम है, ठीक है, बट इफ अगर जो इंग्लिश पीपल होंगे तो उनको नहीं पता इमामा नाम है या कोई एक वर्ड भी हो सकता है इमामा। तो दैट्स वो हमारे लिए पता है, ठीक है, हमें पता है कि इमामा नाम है तो हम लोग उसके आगे ए लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नाम के आगे हमेशा ए लगता है मोस्टली नेम ऑफ पर्सन के आगे। बट किसी को नहीं पता है कि इमामा नाम है या और कोई चीज़ है तो वो लगा सकते हैं, क्योंकि उसके जो कि रूल्स के मुताबिक, ठीक है, तो वो हमारे वरना वो जो साउंड आ रहा है वो वावेस का आ रहा है, तो इस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं उनको, ओके। आफ्टर दैट हमारे पास आ रहा है यूजिंग डेफिनेट आर्टिकल दे। रूल नंबर 1, दे इज यूज टू इंडिकेट ए पर्टिकुलर पर्सन और थिंग इन द केस ऑफ कॉमन नाउन, ठीक है। अगर हम किसी पर्टिकुलर नाम को इंडिकेट करें, ठीक है, पर्टिकुलर पर्सन और थिंग को, तो वहाँ पे हम लोग दे लगा दें। प्रॉपर नाउन जनरली डू नॉट टेक इन आर्टिकल, तो मोस्टली प्रॉपर नाउन होता है वो आर्टिकल यूज़ नहीं करते। अगर हम उसको पर्टिकुलरली अगर हम लोग उसको मेंशन करें तो हम लोग लगाते हैं। जैसे द मैन इज़ रनिंग, अब द मैन इज़ रनिंग, अब यहाँ पे मैन इज़ रनिंग, ठीक है, सेंटेंस इज कम्प्लीट, बट द मैन इज रनिंग, बट वो कौन सी किस मैन की बात कर रहा है? द पर्टिकुलर मैन। मे बी वो बंदा उस टाइम जा रहा है वॉक करता, तो उसने देख लिया द मैन इज़ रनिंग, तो वो उस इमेजिनेशन को कह रहे कि वही बंदा उसकी बात हो रही है। तो अगर किसी को हम एम्फेसाइज करें, पर्टिकुलर करें, तो हम लोग वहाँ पे द लगा लेते हैं किसी के वर्क के आगे, ठीक है, सॉरी नाउन के आगे। आई सा द बॉय स्टीलिंग, ठीक है, ये किसकी बात करें? जो कि स्टीलिंग कर रहा था, उस जो है बॉय की बात हो रही है, तो यहाँ पे उन्होंने द लगा दिया। वेयर इज़ द पेन आई गेव यू लास्ट ईयर, ठीक है, तो अब वो किस पेन की बात कर रहे हैं? जो लास्ट ईयर उसने दी थी वही पेन, तो द पेन उन्होंने मेंशन किया, ठीक है। तो आप लोग जब सेंटेंस लिखो या कोई भी ऐसे जब यूज़ करो, ठीक है, या रीडिंग ऑपरेशन की प्रैक्टिस करो, तो वहाँ पे आप ज़्यादातर ये ट्राई करना कि ये जो आर्टिकल द ज़्यादा लगता है, ठीक है, तो वो आप उसी टाइम प्रैक्टिस करोगे, उसके साथ यूज़ करोगे तो आपके लिए सही रहेगा। आई गेव हिम ए बॉल बट ही लॉस्ट द बॉल, ठीक है, ये कौन सी बॉल की बात करें? एक आई गेव हिम ए बॉल, तो ये तो सिंपल ए आ गया, ठीक है, ए बॉल आ गया, हमारे पास ये आर्टिकल लग गया, बट ही लॉस्ट द बॉल। अब यहाँ पे उन्होंने ए बॉल नहीं लगा, यहाँ पे द बॉल लगा, तो ये द बॉल है ना, ये ए बॉल की बात हो रही है, ठीक है, ये जो सेम बॉल है उसकी बात हो रही है। जब हम लोग आर्टिकल, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि जब हम लोग एक बार ए बॉल लिख लेते हैं, फिर हम लोग उसको ए बॉल नहीं लिखते, तो उसी सेम बॉल को हम लोग द बॉल लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले आई थिंक रूल 1 या 2 में बताया था, तो इस तरह से यहाँ पे, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी, ए बॉल बिकम द बॉल इन द सेकंड क्लॉज बिकॉज द बॉल वाज नॉट रैंडम बॉल एनीमोर। जब हम लोग रैंडम अगर बात करें रैंडम बॉल की, तो हम लोग वहाँ पे आई गेव हिम ए बॉल, तो ये रैंडम बात हो गई, ठीक है, बट ही लॉस्ट द बॉल, तो उसी बॉल की बात जो उसने दी थी, ठीक है, तो उसी बात, तो वो पर्टिकुलर बॉल बन गया, तो वहाँ पे हम लोग द लगाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी, जब सेंटेंस आप उसकी सेंस ऑफ सेंटेंस को लाजमी देखिएगा कि किस तरह से वो सेंटेंस में आर्टिकल यूज़ हो रहे हैं, तो इस तरह से आप आर्टिकल को पहचानना है, ओके। उसके बाद हम लोग रूल नंबर 2 की बात करें, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है चीज़ें? जी जी बिल्कुल सही आपने पहचाना नूर। जो कॉमन नाउन होता है उसके साथ मोस्टली हम लोग ए ही लगाते हैं, बट रैंडम लगाते हैं हम लोग, ठीक है, ये लगाते हैं। और जो प्रॉपर नाउन होता है उसके साथ हम लोग ऑफकोर्स दे लगाते हैं, ये भी बात चीज़ है। बट सम नॉट सब कॉमन नाउन के आगे हम नहीं लगा सकते, सम प्रॉपर नाउन के आगे हम लोग नहीं लगा सकते, ठीक है, कुछ रूल्स हैं वो उसको देख के फिर हम लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने बात की थी कि आप प्रॉपर नाउन है जो उसको हम लोग कॉमन नाउन में चेंज कर सकते हैं, जैसे शेक्सपियर हो गया, ये तो हमारे पास प्रॉपर नाउन है, ठीक है, बट उसको हम लोग कॉमन नाउन भी बना सकते हैं, बट ही सीम्स लाइक टू बी शेक्सपियर, तो हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, कंपेयर करें शेक्सपियर, तो वहाँ पे ए शेक्सपियर आएगा, क्योंकि हम लोग कंपेयर करें उसको, कॉमन नाउन बना रहे हैं उसको, ठीक है, क्योंकि ही सीम्स लाइक टू शेक्सपियर, ओके। तो द शेक्सपियर तो वो तो आपको प्रॉपर नाउन है, तो इस तरह से।
उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं रूल नंबर 2 की, तो समटाइम दे इज़ यूज जनरलाइज ए ग्रुप या होल क्लास। अगर हम किसी के आगे दे लगा तो वो मतलब जनरलाइज करता है, उसको इंडिकेट करता है ग्रुप को या होल क्लास को। लाइक दैट डॉग, मतलब एक डॉग की बात नहीं है, सब जो डॉग हैं वो इज़ ए फेथफुल एनिमल, ओके, रेफर टू द होल स्पाइसेस ऑफ जो भी जनरेशन, जो भी इनके नस्ली हैं डॉग, उन सब की बात हो रही है। द इंग्लिश आर इंडस्ट्रीज, ठीक है। अभी जो इंग्लिश हो रहे हैं यहाँ पे द इंग्लिश मतलब कि इंग्लिश बंदों की, लोगों की बात हो रही है, ठीक है। रेफर टू द पीपल ऑफ इंग्लैंड एज ए नेशन। तो यहाँ पे जो इंग्लिश यूज़ हो रहा है वो लैंग्वेज की बात नहीं हो रही, यहाँ पे द इंग्लिश किन लोगों की बात हो रही है, बंदों की। जैसे हम लोग लगते हैं पाकिस्तानी, ठीक है, तो हम लोग, ठीक है, तो इसी तरह जो गोरे होते हैं हम लोग वहाँ उनको द इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, लोगों को। दे ऑनेस्ट आर रिस्पेक्टेड, ठीक है, जो भी ऑनेस्ट होते हैं वो रिस्पेक्टेड होते हैं, ठीक है। एक ऑनेस्ट की नहीं तो ज़्यादा जो ऑनेस्ट, ठीक है। दे पुअर आर नॉट ऑलवेज डिसऑनेस्ट, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझना है। अच्छा, दूसरी मेन बात ये भी, अगर दे लगा गया उसके पास प्लस हमारे पास एडजेक्टिव आगे तो वो पिलुलर नाउन बन जाता है, ये भी याद रखना। तो यहाँ पे दे पुअर मतलब समझ सकते हैं यहाँ पे एज ए पिलुलर नाउन भी वो है, ठीक है। दे ऑनेस्ट यहाँ पे यहाँ पे पिलुलर नाउन भी बन जाता है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी एडजेक्टिव होता है उसके साथ दे लग जाता है तो वो पिलुलर नाउन बन जाता है, यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ये जो रूल नंबर 2 है इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन लाजमी आ सकता है। रूल नंबर 3 की अगर हम बात करें, या तक क्लियर, रूल नंबर 2 समझ में आ गया सही से? रूल नंबर 2 क्लियर है? ओके, देन लेट्स मूव ऑन रूल नंबर 3। तो पर्टिकुलर द नॉन काउंट नाउन दैट इज रिक्वायर्ड बिफोर द वाटर ऑफ आर्कटिक ओशन इज फ्रीजम। जो भी ऐसे होता है जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, उसके आगे हम लोग द, ठीक है, हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि अनकाउंटेबल नाउन के आगे, ठीक है। ये चीज़ माइंड में रखना, ठीक है। प्लीज़ रिटर्न द मनी आई लेंट यू लास्ट ईयर। तो इस चीज़ को लाजमी से रखना है कि आप लोगों को द मनी हमारे पास क्या है उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अगर हमारे पास हुई तो उसको काउंट नहीं कर सकते हम लोग ना। तो जो हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, ठीक है, नॉन काउंट, तो उसके आगे हम लोग यूज़ करते हैं दे। उसके बाद रूल नंबर 4, अगर देयर इज मैंडेटरी बिफोर ए थिंग विच इज़ ओनली वन ऑफ ए काउंट इन द यूनिवर्स। ऐसी चीज़ जो कि दुनिया में एक ही हो, जैसे द मून हो गया, द अर्थ हो गया, ठीक है, हम सब के नाम भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो प्रॉपर नाउन शब्द हैं जो भी, तो उसके आगे हम लोग द यू लगाते हैं, ठीक है, जैसे लू ने अभी मेंशन किया। उसके बाद द यूज़ ऑफ द बिफोर द जियोग्राफिकल प्लेसेस, जैसे यूज सर सर ये उस वाटर वाले में क्या हम द यूज करेंगे? हेलो सॉरी, सर, ये वाटर वाले में हम द यूज करेंगे? द वाटर ऑफ द आर्टिक ओशन इज फ्रीजिंग। कौन सा? अच्छा, टेक्स्ट के रूल नंबर 3 सर। एक सेकंड, लेट मी चेक। जी, यहाँ पे हम लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जो देखो सेंटेंस की सेंस को देखो, द वाटर ऑफ द आर्कटिक ओशन इज़ फ्रीजिंग, किसकी बात हो रही है? आर्कटिक ओशन की वाटर की बात हो रही है। आपके घर के पानी की बात नहीं हो रही है, मेरे घर की बात नहीं हो रही है, वो किसकी? आर्कटिक ओशन की वाटर की बात हो रही है। तो वहाँ पे हम लोग द यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जब मैंने कहा था जब हम पर्टिकुलर किसी चीज़ को हम करते हैं तो वहाँ पे हम लोग द लगाते हैं। तो ये भी चीज़ होगा कि अगर अनकाउंटेबल के साथ हमने पर्टिकुलर चीज़ भी कर दी है, ठीक है। हमने द पैसिफिक ओशन की पानी की बात नहीं की, हमने कौन सी बात की है? जो द आर्कटिक, जो भी यहाँ पे नाम है, ठीक है, मैंने तो प्रोनाउंस नहीं हो रहा है, आर्कटिक ओशन वाटर, उसकी बात हो रही, तो इसीलिए हमने उसको पर्टिकुलर कर दिया, तो इसीलिए हमने यहाँ पे द यूज़ किया। ओके, गॉट इट। अगर किसी को पर्टिकुलर चीज़ करते हैं तो वहाँ पे हम लोग द लगाते हैं। अच्छा, आफ्टर दैट
हमारे पास कहाँ पे हम लोग थे, यूज ऑफ द डे बिफोर geographical places, ठीक है. Using them with geographic nouns generally depend on the size and plurality of the things those nouns refer to. They are generally used everywhere except some cases, so it is better to know these expectations first. अब ये जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको लाजमी से जानना चाहिए. कुछ ऐसे जियोग्राफिक प्लेसेस हैं जहाँ पे दैर लगता है, कुछ ऐसे प्लेसेस जहाँ पे दैर नहीं लगता. तो ये ऐसी चीज़ है. नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स, तो इसके आगे हम लोग दैर नहीं लगा. द एशिया, द यूरोप हम उसको नहीं कह सकते, ठीक है. द ऑस्ट्रेलिया हम उसको नहीं कह सकते, ठीक है. द अफ्रीका हम लोग नहीं यूज़ कर सकते. बट हम लोग कहीं मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं वहाँ पे हम लोग दैर लगा सकते हैं अगर उसको हम पर्टिकुलर करना चाहें. बट वो अलग बात है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे. बट यहाँ पे जो डायरेक्टली हम लोग जो कि जियोग्राफिकल चीज़ें होती हैं, ठीक है, जैसे नेम ऑफ स्टेट्स होगी, सिटीज़ होगी, टाउन्स हो गई, ठीक है, लॉस एंजल्स, अलास्का, सिडनी, लंदन, तो उसके आगे हम लोग डायरेक्ट दैर नहीं लगा सकते, ठीक है. तो नेम ऑफ सिंगुलर लेक्स, बेज, ठीक है, लेक एरवी, लेक आयरी जो भी है, ठीक है. एंड सिंगल माउंटेन्स हमारे पास माउंट एवरेस्ट हम लोग नहीं लगते, ठीक है. हम लोग जस्ट माउंट एवरेस्ट लगाते हैं, ठीक है. उसके बाद सिंगल आइलैंड, ईस्टर आइलैंड, बेर आइलैंड, तो इसके आगे हम लोग दैर नहीं लगाते. बट कुछ ऐसे चीज़ें, कुछ ऐसे आइलैंड्स होते हैं जिसके आगे हम लोग लगाते हैं. वो कौन से होते हैं, ठीक है. पर्टिकुलरली कुछ ऐसे जो आपको नाम यूज़ करने होते हैं. अब देखो जैसे मैथमेटिक होती है तो उसके रीज़न होते हैं, वैलिड फार्मूला होता है, उसको पूरा सॉल्व किया जाए, इसके आगे अगर दैर नहीं लगता तो ये सब प्रूव है. तो यहाँ पे ऐसा है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है यहाँ पे लगता है, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं लगता. अब क्यों नहीं लगता वहाँ पे, क्यों नहीं लगता, क्योंकि वो भी माउंटेन है, वो भी माउंटेन है, बट क्यों, तो उसके कोई रीज़न पर्टिकुलर नहीं होते इसमें, है ना. वो भी चीज़ें रखने हैं. फिर नेम ऑफ लैंग्वेज, स्पेनिश, रशियन, इंग्लिश, तो इसके आगे नहीं लग, लैंग्वेज आगे नहीं लगती. बट अगर इसके आगे हम लगा लेते हैं दे, तो वो बंदा लोग बन जाते. जैसे यहाँ पे व्हेन दे प्रीसीड, मैंने लगाते हैं उसके आगे हम लोग, प्रीसीड का मतलब उसके आगे लगाना, कोई भी मतलब बैठ जाए. जैसे दे इंग्लिश हम लोग लिखते हैं तो दीज नाउन्स दे रेफर टू द पॉपुलेशन ऑफ दोज लैंग्वेजेस. तो अगर हम द रशियन लगा दे तो वो लोग बन जाते, रशियन लोग बन जाते, ठीक है. द इंग्लिश जैसे हमने पढ़ा था, इंग्लिश लैंग्वेज है तो उसके आगे हम नहीं लगाते, लेकिन अगर हम लगाते हैं दे तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, बंदे बन जाते. तो हम वो सेंटेंस की रिदम को देखना पड़ता है. तो यहाँ पे पॉपुलेटरी की बात हो रही है या लैंग्वेज की बात हो रही है, ठीक है. अगर लैंग्वेज की बात हो रही है तो हम लोग द वहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे. अगर लोगों की बात हो रही है तो हम लोग वहाँ पे द लगाएंगे, ठीक है. तो ये चीज़ें हैं. नेम ऑफ स्पोर्ट, क्रिकेट, द क्रिकेट हम नहीं लगता, फुटबॉल हम यूज़ नहीं कर सकते. नेम ऑफ डिसिप्लिन, सब्जेक्ट, द बायोलॉजी, द मैथमेटिक्स, तो वो हम यूज़ नहीं कर सकते. तो इन चीज़ों को आपको लाजमी से माइंड में रखनी चाहिए, जैसे ये बातें. अब ऐसी चीज़ें जहाँ पे दे हम लगा सकते हैं, ठीक है, वो कौन सी बात होती हैं, जियोग्राफी चीज़ें. नेम ऑफ ओशियन, ठीक, गलर्स, सीज एंड रिवर्स, जैसे द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक, द कोरल सी, ठीक है. तो इसके आगे हम लोग दैर लगा सकते हैं, ठीक है. एंड द नेम ऑफ द कंट्रीज़ कुछ ऐसी है जिसके आगे हम लगा सकते हैं विथ यूनाइटेड स्टेट ऑफ या आइलैंड्स के, ठीक है. ये पर्टिकुलर जो कि ऐसी कंट्रीज़ होती हैं जो कि स्टेट्स होती हैं. जैसे यूएई हमारे पास क्या स्टेट है, ठीक है. तो ये अर्बन कंट्रीज़ है, जैसे हमारे पास है दुबई हो गया, ठीक है, यूएई, ठीक है. तो ये हमारे पास क्या, ये उनकी पूरी स्टेट्स हैं ये. तो उसके आगे हम लोग द लगा सकते हैं. तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, ठीक है, सिर्फ अमेरिका है. तो यूएसए हम लोग क्या क्यों कहते हैं, क्योंकि वो यूनाइटेड मतलब वो स्टेट्स हैं सब, उनको वो कलेक्ट करके फिर वो अमेरिका बनता है. तो इसीलिए हम लोग द यूएसए उसे कहते हैं, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसीलिए उसे कहते हैं क्योंकि वो यूनाइटेड ऑफ स्टेट्स है. अच्छा, द यूके, क्योंकि यूके हमारे पास क्या है, इसके अंदर बहुत सारी स्टेट्स हैं, जो बहुत सारी सिटीज़, उनको कलेक्ट करके फिर हम उसको वर्ड को द यूएई हम लोग कहते हैं. तो इसमें बहुत सारे सिटी मतलब स्टेट्स आ जाते हैं, इसीलिए हम लोग उसको द यूएई कहते हैं. तो इस तरह द फिलीपींस भी इस तरह से है. नेम ऑफ द ग्रेट लेक्स, द अफ्रीकन लेक्स, ठीक है. तो यहाँ पे भी हम लोग लगा सकते हैं. फिर रेंजेस जो हमारे पास होते हैं, द हिमालयाज रेंजेस, ठीक है, द एंडीज, वहाँ पे भी हम लोग लगा सकते हैं. उसके बाद द नेम्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, द वेस्ट इंडीज़, कुछ ऐसे कंट्रीज़ होते हैं जो आइलैंड्स भी होते हैं, कंट्रीज़ भी होते हैं, ठीक है. तो उसके आगे जो आइलैंड्स होते हैं तो उसके आगे हम लगा सकते हैं. अगर वो वही कंट्री है, जैसे वेस्ट इंडीज़ कंट्री भी आइलैंड है, तो हम उसके आगे लगा सकते हैं. जैसे मालदीव है हमारे पास, वो कंट्री भी है लेकिन वो एक आइलैंड भी है, तो हम लोग उसके आगे लगा सकते हैं.
तो ये कुछ ऐसी जियोग्राफी थिंग्स प्लेसेस थी जो कि जहाँ वहाँ पे कुछ ऐसी प्लेसेस है वहाँ पे दे लग सकता है, कुछ ऐसे प्लेस वहाँ पे दे नहीं लग सकता। ठीक है, तो यहाँ तक रूल्स थे दे डेफिनेट इन आर्टिकल्स के। यहाँ तक चीज़ें सबकी क्लियर है? ठीक है सर मालदीव के साथ क्या लगेंगे फिर? जी, मालदीव के साथ, मालदीव सॉरी वॉइस नहीं आ रहा है। सर, मालदीव आइलैंड से ना, मालदीव आइलैंड। देखो मालदीव एक मालदीव को हम लोग एज ए कंट्री भी कंसीडर करते हैं और एज ए आइलैंड भी, तो दे मालदीव हम लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक ओके सर, जी 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 हाँ, सही, बस कंफर्म हो गया। ओके, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? एवरीथिंग ओके, ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। ठीक है, और उसके बाद अब मैं आप लोगों को इसी टाइम अभी एक क्विज़ भेजने वाला हूँ। ठीक है, आफ्टर मैथ की क्लास के बाद आर्टिकल की। ठीक है, तो उसको सॉल्व करना है और सब मुझे भेजना है। उसके बाद दूसरी बात मैं एक सेकंड